हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन अब 20 हो गया, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें कहता है एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई। तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई। मूल्य 20% कम करते हैं तो बिक्री में 80% वृद्धि हो गई। अगर दाम 20% कम करते हैं तो 80% सामान ज्यादा बिकता है। तो इसमें क्या करें, पहले देखें कितना आय है, बाद में कितना आय है। तो पहले क्या होगा, माना एक वस्तु का मूल्य बराबर 100 रुपये और संख्या कितनी है, 200 मान लो। इसलिए आय बराबर 200 गुणे 100 बराबर 20,000। ठीक। अब विक्रय मूल्य 20% कम हुआ, दाम 20% कम, इसलिए मूल्य बराबर 80 और बिक्री में 80% की वृद्धि, बिक्री में 80% की वृद्धि, इसलिए बिक्री संख्या, ठीक, 100 पर 80 बढ़ती है, हम माने हैं 200, तो 108 दुनाई 16, 160 बढ़ी। तो 200 पुरानी तो है ही है, 160 और, तो 200 धन 160 बराबर 360। अब आय कितना मूल्य है, 80 रुपये, 360 गुणे 80। अब 0 डबल, 8 छक 48 और 8 तिरिक 24 4 28। तो बढ़ी आय बराबर 28,800 माइनस क्या थी पहले, 20,000 मिलता था, बराबर 8,800। ठीक। तो वृद्धि हो गई। अब इसमें आधारभूत संख्या 20,000 ली जाएगी, क्योंकि 20,000 से वृद्धि हुई। क्योंकि 20,000 पर वृद्धि बराबर 880, नहीं 8,800, इसलिए एक पर 8,800 बटे 20,000, इसलिए 100 पर बराबर क्या हुआ, 8,800 बटे 20,000 गुणे 100, 2 शून्य 2 शून्य 2 शून्य 2 शून्य और 2 से भाग दिए तो ये आ गया 44 बराबर 44% बढ़ी। 44% बढ़ी, ऑप्शन ए सही है। आगे फिर अगला सवाल है 21वां। एक प्रेक्षागृह समझो हाल है कि सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि करेगी, उसके टिकटों कीमत में भी 12% की वृद्धि कर दी। चलो दोनों 100 माना जाए। इस बार माना सीट सब पर लगाओ, संख्या बराबर 100, एक सीट का मूल्य बराबर ये भी 100। ठीक। तो आय बराबर कितनी हो जाएगी, 100 सीट बिकी प्रत्येक 100 रुपए में,
बराबर 10,000। सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि, सीट 25% बढ़ी, इसलिए सीट बराबर 100 धन 25 बराबर 125। ठीक। मूल्य 12% बढ़ा, इसलिए एक सीट का मूल्य बराबर 100 धन 12 बराबर 112। अब आय बराबर क्या हुआ, 112 गुणे कितना, 125। तो 112 गुणे 125, इसका गुणा किया जाए भाई, 125 112, तो 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 1 5, 2 के 2 5, 2 1 5 2 1, 0 5 5, 10 के 0, 5 4 9 1, 10 के 0, 2 1 3 1 4 और 1। ठीक। तो आया कितना, 14,000। ठीक। अब बढ़ी आय बराबर 14,000 ये हो गई, माइनस 10,000 बराबर 4,000। चूंकि 10,000 आधार संख्या 10,000 यहीं से परिवर्तन शुरू हुआ है, पर वृद्धि बराबर 4,000, इसलिए 1 पर 4,000 बटे 10,000, इसलिए 100 पर। तो ये क्या हो गया, यहां इसको काट देते हैं इधर, 4,000 गुणे 100 बटे 10,000, तो 2 शून्य इसका 2 शून्य इसका 2 शून्य इसका 2 शून्य इसका बराबर 40%। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका।